बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 8 मैथ। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब जो है बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज आज हम 3.1 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके चैप्टर का नेम है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स का मतलब होता है पैमाइश। ठीक है, हमने यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट शेप्स की, डिफरेंट ट्रायंगल, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके बाद स्क्वायर, डिफरेंट चीज़ों की, सर्कल, मुख्तलिफ जहाँ पे शेप्स होंगी उनकी हमने पैमाइश करनी है। उनकी डिफरेंट साइड गिवन होंगी और कुछ साइड जो है उसकी हमने मतलब कि उसकी पैमाइश करनी होगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर हम 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन राइट एंगल ट्रायंगल टू साइड्स आर गिवन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब कि आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स हमें गिवन है, उसकी एक साइड हमने फाइंड करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज जो है ना, पैथागोरस थ्योरम है। पैथागोरस थ्योरम की हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख क्या है, ये कहाँ से आया? ठीक है, ये पैथागोरस थ्योरम किसने इजाद किया, कब किया? ठीक है, ये पैथागोरस जो है इसको, जिसको तारीख फिसागोरस के नाम से याद करती है, जिसको तारीख फिसागोरस के नाम से जो है वो जानती है, ये एक रियाजीदान था, एक साइंसदान था जो 570 कबल मसीह यूनान के शहर समोस में पैदा हुआ। ठीक है, इसको बचपन से ही इल्म हिकमत का ये बादशाह था। ठीक है, तो इनको बचपन से ही इल्म जो है हसूल इल्म के लिए ये मुसलसल जो है वो सफ़र में रहे। बहुत ज़्यादा इनके पास नॉलेज था, बहुत ज़्यादा इल्म जो है इल्म वाले थे। बचपन में ही, लड़कपन में ही इनका ये हालत थी, मतलब कि जब ये शागिर्दी में थे तो इनका जो है स्कूल में मुख्तलिफ असातिज़ा को इनका ये हाल था कि वो सवालों में उलझाए रखते थे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसे करते थे, क्रिएटिव माइंड थे। और उसके बाद वहाँ से इन्होंने जो है वो जजीरा, यूनान के जजीरा समोस से वहाँ से हिजरत की। वहाँ से जो है वो मतलब हसूल इल्म के लिए मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र किया उस वक़्त के दौर में, उस दौर में। ठीक है, तो पहुँचते पहुँचते ये जो है वो इटली के शहर क्रोटोन में आ गए। ठीक है, इटली के शहर क्रोटोन में ही इनकी जो है वो डेथ हुई है, इनकी वफ़ात हुई है। ठीक हो गया। तो अब ये पैथागोरस, इसका क्या मतलब है? पैथागोरस की कहानी ये है कि वो हसूल इल्म ने पैथागोरस को मजीद जो है वो मुसलसल सफ़र में रखा। वो सफ़र करते करते दरियाए नील पे आ गए। ठीक है, दरियाए नील का जो है वो लोग उसका करते थे जी, पैमाइश करते थे जंजीरों से। अपने ज़माने का वो उनकी पैमाइश थी, वो जंजीरों के जरिए पैमाइश करते थे। उनकी जो पैमाइश थी वो उन्होंने जो है वो निस्बत से थी 3:4:5, कुछ इस तरह करके उनकी जो अपनी वो निस्बत होगी इन चेन के जरिए, जंजीरों के जरिए 3:4:5, इस रेशो से वो उस दरिया की, उस दरियाए नील की पैमाइश करते थे। लेकिन पैथागोरस ने क्या किया, इसने बहुत वहाँ पे समझा, सीखा। सीखने के बाद इसने जो है ना उस दरिया का जो है वो पैमाइश की। ठीक है, वो उस एक फार्मूले के जरिए पैमाइश की, और वो फार्मूला जो अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जिसको जो है वो तारीख पैथागोरस थ्योरम के नाम से जानती है, मसला फिसागोरस भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी जो बेस है वहां से शुरू हुई, वहां इसको जो है वो इन्वेंट किया गया, इजाद किया गया। ठीक है, तो उसके मुताबिक ये था कि किसी ट्रायंगल, उसने ट्रायंगल की शेप में उस दरिया की जो पैमाइश की, उसकी मतलब कि एक चीज को उसने परपेंडिकुलर का नाम दे दिया, एक बेस मतलब कायदा का नाम दे दिया, और जो दूसरा था उसको हाइपोटेनस का नाम दे दिया। उसने कहा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का मुरब्बा जो है वो बराबर होता है बेस के मुरब्बे के जमा परपेंडिकुलर के मुरब्बे के। ठीक है, मतलब कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बेटा पैथागोरस थ्योरम है। ठीक है, पैथागोरस की कहानी वैसे तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी जो है मजीद एक अलग टॉपिक से मैं वीडियो बना के चैनल पे डालूंगा, आप वहां पे इसकी जो पूरी कहानी सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट हम इस थ्योरम की बात करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई ये पैथागोरस थ्योरम जो है वहां से दरियाए नील की उसने पैमाइश की थी, वहां से ये इसका जो है बेस बनी है वहां से। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट हमें ट्रायंगल गिवन है, तो उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास जो है ये वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। इसको बड़े ही एहतियात के साथ हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हमें पैथागोरस थ्योरम जो है वो याद होना चाहिए। पैथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर एक ट्रायंगल है, हमारे पास राइट ट्रायंगल है, पैथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल के ऊपर ही अप्लाई होता है, ना कि ऑब्लिक ट्रायंगल और किसी ट्रायंगल के ऊपर। अब राइट ट्रायंगल कौन सी होती है? राइट ट्रायंगल वो जिसमें एक जाविया जो है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे इसमें ये वाला जाविया जो है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसके अंदर इसको कैसे हमने यूज करना है? पैथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब ये सी क्या है? ये बेटा हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस वो जिला है जो ऐसे तिरछा हो।
ठीक है, जो ऐसे तिरछा हो। ये वाला हमारे पास अमूद है, मतलब परपेंडिकुलर है, ये वाला हमारे पास बेस है, मतलब कि कायदा है। इसको बी का नाम देंगे, इसको ए का नाम देंगे, ये हमारे पास एक्स है। ऐसे तिरछा आपको जो भी नजर आएगा वो हमारे पास सी ही होगा, सी की वैल्यू ही होगी, मतलब कि वो हाइपोटेनस ही होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब सम टाइम ऐसा होता है कि हम इसको अब जैसे हमारे पास एक ये ट्राइंगल सामने नजर आ रही है, अब इसमें हमें जो है वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किसको मैं बेस का नाम दूं, किसको मैं परपेंडिकुलर का नाम दूं। तो बेटा अगर आप इसको ऐसे सीधा करते हैं तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर और बेस इसका कोई इशू नहीं होता, अगर ये चेंज हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये फार्मूला तो वही होना है। इसको पहले लिख लो या इसको बाद में लिख लो, कोई इशू नहीं है। इसलिए बेस और परपेंडिकुलर जो है ये इसका मतलब आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। और जो हाइपोटेनस है उसको आपने जो है वो समझदारी से लिखना है, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें भाई इसको पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसको लिखें तो ये मेरे पास होगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 25, इसको ले लें, इसको मल्टीप्लाई प्लस कर दें तो ये मेरे पास हो गया जी 169, ठीक हो गया। हाँ जी, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 160, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने इसका जजर लिया तो मेरे पास ये x की जो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, इसका जो जजर है वो मेरे पास आ जाएगा बेटा 13। तो इस तरह जो है x की वैल्यू जो है वो मेरे पास 13 आ जाएगी। क्वेश्चन आपका बेटा इस तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में भी वैसे ही सबसे पहले आप इसमें फार्मूला लिखेंगे, c का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब इसमें c क्या है, इसमें c मेरे पास 8 है, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू b, इसमें x आपको नजर आ रहा है, x का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a आपको 6 नजर आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसका स्क्वायर ले लें और इसको हल कर लें। 8 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 64, 64, ये x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इसको इधर ले आए, 64 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 64 माइनस 36 इसको आपने बेटा माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 14 में से आपने 6 को कर दिया माइनस, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया भाई 8 5 3 5 माइनस 2, अच्छा इनको हम करें जी माइनस। इसको जब हमने माइनस किया तो मेरे पास 64 में से आपने 36 को कर दिया माइनस, तो हमारे पास बच गया है 28 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब इसका ले लें जी जजर। अब जब इसका हमने जजर लिया तो विच इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28, इसका भी जजर और इसका भी जजर, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब 28 को कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 7, इसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास आ जाएगा 2 और 7 एज इट इज, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो इसका आंसर है वो x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 7, इस तरह हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो बेटा इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट को आप जरा देखें तो इसमें भी हमें ये कहा जा रहा है, ये हमारे पास भी थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो अच्छा इसमें एक चीज का ख्याल रखें कि आपने साथ इसके यूनिट लाजमी लिखना है, सेंटीमीटर, ठीक है, इसका भी सेंटीमीटर, ठीक हो गया। हाँ जी, अब इसमें थर्ड में देखें तो यहाँ पे आपको जो हाइपोटेनस है इसमें आपको 13 नजर आ रहा है, इसमें आपका जो बेस है वो 5 है, जो परपेंडिकुलर है वो आपको x नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें मैं डायरेक्ट फार्मूला वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा जी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 13 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 169 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 प्लस x का स्क्वायर, इसको इस साइड पे ले आओ, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको किया माइनस तो 144 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब ले लिया इसका जजर, ये इससे कैंसिल हो गया तो 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स, मीन्स के जो x की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे 3 पार्ट बेटा कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही हम इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और फिर इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 3 को मूव ऑन। बेटा अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक भी करते हैं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया बेटा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ।
जी। तो इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट 4 और 5 वाला पार्ट है, इसको भी आप जरा गौर से देखें कि इसमें हमारे पास ये वाली हाइपोटेनस आपको नजर आ रहा है और ये आपको परपेंडिकुलर नजर आ रहा है और ये इसमें बेस है, ठीक है। तो इसको लिखें जी, फर्स्टली इसका लिखा हमने सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद इसको लिखें एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच्चों एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर है 576, ठीक है। तो इनको कर दें आप प्लस, तो ये मेरे पास हो गया 625, ठीक है। अब आपने लेना है इसका स्क्वायर रूट, 625 इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो गया। 625 का स्क्वायर रूट जो है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही नेक्स्ट 5 वाला पार्ट है, 5 वाले पार्ट को भी आप जरा देखें। तो इसमें कहता है कि इसमें सॉल्यूशन बेटा हाइपोटेनस यहाँ पे 30 है और इसमें परपेंडिकुलर 18 है और इसमें बेस x है, ठीक है। तो इसमें लिखें जी 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इसका जो नेक्स्ट आएगा 30 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये 18 का जो हमारे पास आएगा 18 का स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 8 8 64 6 कैरी 8 6 ये हो जाएगा मेरे पास 14 8 1 8 हाँ जी 18 का स्क्वायर आएगा 324 इसको इधर ले आओ 900 माइनस 324 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इसको माइनस किया 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, उसके बाद 8 में से 3 गए 5 और ये एक्स का स्क्वायर। तो बेटा जब इसको आपने स्क्वायर रूट लिया, इसका लिया हमने स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, अच्छा ये स्क्वायर अभी हमने निकाला था 576 24 का है तो इसका आ जाएगा जैसे हमारे पास 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका 6 वाला पार्ट रहता है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा अगर वीडियो की समझ आई है, चैनल लेक्चर की समझ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू। मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बच्चों इसी तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसमें स्टेटमेंट काफी लेंथी आपको दिया गया था कि इन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल, कि एक आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, उसके हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो 98 सेंटीमीटर है। फाइंड लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, उसकी जो बाकी दोनों साइड्स हैं उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। बेटा इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी अब तक पहुंच जाए। थैंक यू। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद अच्छा देखिए उसने कहा था कि एक इसमें हमारे पास जो इसकी हाइपोटेनस है वो हमें दिया हुआ है जी 98 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है और ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होती है, मुसावियुल साकैन कायमा ज़ाविया मुसल्लस, मतलब कि ऐसी मुसल्लस जिसके अंदर दो अज़ला की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है। मतलब कि अगर ये 98 है तो ये दोनों साइड्स x होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट इन, यहाँ पे लिखें पहले, सबसे पहले लिखें वी नो दैट इन isosceles triangle two sides are सेम या इक्वल, ठीक है। मतलब दो साइड सेम होती हैं, उसको हम सपोज कर लेते हैं वो x है या y, कोई भी सपोज कर लें। लेट बेटा AC इक्वल, उसके बाद आ जाएगा BC, ये हम सपोज कर लेते हैं दोनों साइड्स x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, फार्मूले में क्या आएगा, फार्मूला होता है हाइपोटेनस का मुरब्बा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें ये हमने x फर्ज किया है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये मेरे पास इसका स्क्वायर हमें दिया हुआ है 98 सेंटीमीटर। आप लोगों ने कंफ्यूज हो गए, इसका स्क्वायर नहीं लिख देना, मतलब इसका स्क्वायर नहीं करना, ये स्क्वायर ही दिया हुआ है, ठीक है। बेस यहाँ पे x का स्क्वायर, इधर भी x का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हम मेरे पास 98 सेंटीमीटर, ये एक्स स्क्र 2x स्क्र, ठीक है। अब 2 को डिवाइड कर दें, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड 98 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका आप जो ये है ना यूनिट साथ ना लिखें, इसको बाद में हम लिख लेंगे, इसको कोई इशू नहीं है, आप ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। 2x का स्क्वायर, इसका बटा 2, इसका बटा 2, ये कैंसल, ये हो जाएगा मेरे पास 49, विच इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब इसका आप स्क्वायर रूट ले लें, जब इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये भाई ये कैंसल, तो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा यही तो हमने फाइंड आउट करना था, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हमारे पास ये भी आ गया है जी 7 सेंटीमीटर और ये भी आ गया 7 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। तो बच्चों मेरे पास इसी तरह इसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, लेकिन स्टेटमेंट को मैं डायग्राम के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से कहता है कि एक लैडर है, एक सीढ़ी है, जो दीवार के ऐसे दीवार है उसके साथ ऐसे सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक दीवार है, इसके साथ ऐसे हमने सीढ़ी अटैच की हुई है, ठीक है। कहता है कि सीढ़ी का जो ये वाली हमारे पास लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उस सीढ़ी का जो निचला सिरा है, बॉटम उसका जो एंड है, वो ये वाला इसके साथ अटैच है 6 सेंटीमीटर के फासले पे। ये कितना फासला है? 6 सेंटीमीटर। ये देखिए लिखा मैंने निचला हिस्सा, ठीक है। और ये वाला 10 सेंटीमीटर लिख दिया। और उसने फिर हमें ये कहा है उसकी जो हाइट है, ठीक है, इस यहां से लेके ऊपर वाले सिरे तक जो दीवार के साथ जो उसका सिरा अटैच है, वो उसकी हाइट, उसकी लंबाई आपने मालूम करनी है। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने वाले। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम जो है वो क्वेश्चन इसी को देख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x बी द हाइट ऑफ द लैडर। x उस लैडर की, उस सीढ़ी की हाइट है, ठीक जी। x उसकी उस लैडर की हाइट है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाँ जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास? वो ये था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 है, ठीक है। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें b मेरे पास 6 का स्क्वायर प्लस a जो है वो मेरे पास x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 10 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 100, 6 का स्क्वायर आ गया 36 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। इसको इस साइड पे ले आओ, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको आपने माइनस किया तो 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसका ले लें आप स्क्वायर रूट, ठीक है। 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, उसके बाद इसका ये वाला इससे कैंसिल, तो 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है तो वो मेरे पास आई है x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा इस तरह कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को अगर आप गौर से पढ़ें तो स्टेटमेंट में कहता था शेडो ऑफ अ पोल, मतलब कि एक खंबा है और उसका साया जो है वो फ्रॉम द फिट ऑफ द पोल, पोल के नीचे से उसका जो मतलब उसकी जो साये का, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास खंबा है, ठीक है। फर्ज कर लें ये खंबा है, इसका यहाँ से ऐसे साया पड़ रहा है इस तरफ, ठीक है। अब जैसे मेरा भी साया पड़ रहा है, ये देखें व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। इस तरह खंबे का साया पड़ रहा है इस तरह करके, और उसके जो यहां से फिट ऑफ द पोल, मतलब यहां से उस साये का जो फासला है वो कितना है भाई? वो कहता है कि 2.8 है, ठीक है। ये 2.8 हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो, उस शेडो के एक सिरे से, यहां से ये उसकी टिप है, द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल, मतलब इस टिप से इस टिप तक, इस सिरे से इस सिरे का जो फासला है ये वाला उसने क्या दिया? 10.5 है, ठीक हो गया। फिर कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, मतलब वो पोल जो है उसकी लंबाई कितनी है, मतलब ये वाली चीज आपने फाइंड करनी है। यहां पे आपको जो है ये फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बड़े ही एहतियात के साथ। फर्स्टली हम इसका लिखा हमने बेटा यहाँ पे सोल्यूशन। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। लेट
एक्स बी द लेंथ ऑफ पोल। एक्स जो है उस पोल की लेंथ है, ठीक हो गया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या था? पाइथागोरस थ्योरम ये था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें सी की जगह पे वैल्यू कौन सी है? 10.5 है, 10.5 का स्क्वायर। इसमें ए की जगह पे हमारे पास x है, बी की जगह पे 2.8 है, ठीक हो गया। हाँ जी, अब इसका स्क्वायर लिया तो मेरे पास आ गया 110.5। इसका आप स्क्वायर लेके देख लें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, ये आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2.8 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास आ गया 7.84। ठीक है, अब इस वैल्यू को इधर ले आए, 110.5 माइनस 7.84 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। जब इन दोनों को माइनस किया तो माइनस करने से हमारे पास जो वैल्यू आई है 102.41 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसका लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसको आप इस साइड पे लिख लें, ये तो इससे हो गया कैंसिल। एक्स बेटा जब इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट आप ले सकते हैं 102.41 इस तरह करके। ठीक है, तो इसका आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। इसका जब हमने इसका जजर लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो मेरे पास जो आंसर आया 10.12। ठीक है, तो ये मेरे पास बेटा इसकी लेंथ होगी पोल की, ये होगी हमारे पास मीटरों में। ठीक है, तो इस तरह करके हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। अगर वीडियो की समझ आई है तो अगर दिल चाहता है कि वीडियो का लाइक बनता है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।